क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ये भी 2016 में 3 नंबर का आया था। 16, 17, 18 वो समय था जब आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते थे। उस समय के क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हुआ करते थे। उन्हीं की प्रैक्टिस मैं इसलिए करवा रहा हूँ, क्या पता बोर्ड ने इस बार थोड़ा लेवल ऊपर कर दिया या थोड़ा डाउन कर दिया, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है कि भाई हल्के ही क्वेश्चन पूछेगा, कभी अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए तो आप स्टक ना हो, इसलिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो, ये क्या कह रहा है कि ये फिगर जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर O है, हमें ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखो करेंगे कैसे। यहाँ पे आपको 2 सेक्टर दिख रहे होंगे, देखना ध्यान से। एक सेक्टर ये दिख रहा है, ये देखो ये वाला, एक सेक्टर ये दिख रहा है और एक सेक्टर ये दिख रहा है, ये बड़े वाला, ये वाला सेक्टर दिख गया आपको। 2 सेक्टर दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये 2 सेक्टर। तो किसी तरीके से बड़े सेक्टर में से इस छोटे सेक्टर को माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बड़े वाले सेक्टर में ये छोटा वाला तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया ना। तो अगर बड़ा प्लस छोटा कर रहे हो, बड़ा से एरिया ऑफ बड़ा सेक्टर मतलब एरिया ऑफ OAC सेक्टर प्लस एरिया ऑफ OBD सेक्टर, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AOC में OBD तो ऑलरेडी शामिल हो गया ना, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही हम कर लेते हैं। क्या लिख रहे हैं हम कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ क्या लिख रहे हैं, मेजर सेक्टर, ठीक है। मेजर सेक्टर कौन सा है, OAC। तो क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, हमें पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये क्या होता है जी, OBD है ना हमारा, ये भी क्या होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल R स्क्वायर। सर अलग अलग क्यों किया, देखो अभी समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा, देखो ध्यान से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, शेडेड एरिया, ठीक है। शेडेड एरिया क्या होगा, मेजर सेक्टर माइनस माइनर सेक्टर। अब देखो ध्यान से, मेजर कितना है भाई, मेरा वैल्यू रख लेते हैं 40 डिग्री। तो 40 अपॉन 360 इंटू पाई, और इसकी R दी हुई है, कितनी दी हुई है, 14 का स्क्वायर माइनस 40 अपॉन 360 इंटू पाई, और इसकी कितनी दी हुई है, 7 का स्क्वायर। अब देखो इससे कैलकुलेशन आसान पड़ेगी, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, इससे कैलकुलेशन ज़्यादा आसान पड़ेगी, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ देखो, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये कट गया, कितना गया 1/9, और ये भी कट गया, कितना गया 1/9। तो मैं 1/9 और पाई कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचा, क्योंकि ये तो दोनों में आ रहा है ना, देखो। तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखो हम अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच गए। कैसे? तो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 1/9, और देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ a प्लस बी a माइनस बी, तो मतलब 14 + 7 और 14 - 7। तो देखो अब मेरी कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी, 22/7 इंटू 1/9 इंटू, अब देखो ये ऐड करेंगे तो 21 और इसको करेंगे तो 7। तो देखो इस 7 से ये 7 कट गया और ये 3 से कट गया, 3 3 जा और 3 7 जा। तो अल्टीमेट कितना आंसर आ गया मेरा, 154/3। तो इसको सोल्व करेंगे, 154/3 तो 15, ये आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लिया कितने आसानी से मैंने इसका आंसर निकाल के सोल्व करके रख दिया। सिंपल सा है ना। तो कोई अननेसेसरी कैलकुलेशन भी नहीं लगी और कैलकुलेशन की स्किल भी सीख ली आपने साथ के साथ। तो यही सिखाना था, बजाय आप इसको सोल्व करोगे, इसको डिवाइड करोगे, 14 का स्क्वायर 196 लिखोगे, फिर काटोगे पीटोगे, उससे लंबा होगा। इससे बड़े ये तरीका अपनाओ, इसमें कहाँ कैलकुलेशन लगी, देखो ना कितने सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है, ताकि आपकी स्किल अच्छे से हो और आपके कम समय में बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाए। अच्छे से देखना वीडियो को, जो चीज़ समझाई है उसको समझने की कोशिश करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले अब तक मैं 23 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना,
प्लेलिस्ट खोलना, प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर फोल्डर मिल जाएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल 2023-24 नाम से। उसमें सारी वीडियो आपको लाइन से ऑर्डर वाइज मिल जाएगी। तो उन सारी वीडियो को देखो और अपने कंसेप्ट मजबूत करो। एग्जाम में पूरा स्कोर तभी होगा जब आपके पूरे कंसेप्ट पढ़े हुए होंगे। एनसीईआरटी में सारे कंसेप्ट नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ मेरी बात को समझो और वीडियो को एक बार जरूर जाके देखना और कैसी लगी ये भी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।